जैन बच्चों, इस समय आप लोग मामला इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 6 त्रिभुज यानी ट्रायंगल्स के प्रश्नावली 6.5 के क्वेश्चन नंबर 3 को देखने जा रहे हैं। आप सभी लोग बुक खोलें और क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। आकृति 6.53, ये जो आकृति आप देख रहे हैं बोर्ड पर, यही आकृति 6.53 है। में ABD एक समकोण त्रिभुज है। फिगर देखें, ABD एक समकोण त्रिभुज है तथा AC परपेंडिकुलर टू BD, यह AC जो है BD पर लंब है। तो सिद्ध करना है, ये तीनों चीजें हम लोगों को सिद्ध करनी है। तो जैसा कि प्रश्न के शुरुआत में हम लिखते हैं, यहाँ प्रश्न के शुरुआत में लिख देंगे कि दिया है त्रिभुज ABD एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है तथा और आपको दिया हुआ है AC परपेंडिकुलर टू BD। तो सिद्ध करना है, अब यहां लिख देंगे, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, यहां लिख देंगे। अब यही 3 पार्ट हम लोगों को सिद्ध करना है। तो अब देखा जाए, पहली बात तो हम आपको ये बता दें कि हमने आपको बताया था कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर डाला गया लंब समकोण त्रिभुज को जब 2 त्रिभुजों में विभाजित करता है तो ये त्रिभुज यानी ये दोनों त्रिभुज आपस में भी और जो मूल त्रिभुज होता है उसके साथ ये समरूप होते हैं। और जब समरूप होते हैं तो समरूप वाली कंडीशन हम अप्लाई कर देंगे, यानी CPST कंडीशन हम अप्लाई कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं त्रिभुज, ये देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD। हम एक छोटा वाला त्रिभुज ले रहे हैं और इसके बाद बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फर्स्ट में हमको AB चाहिए, BC चाहिए और BD चाहिए। तो AB छोटे वाले में मिल जाएगा, BC भी छोटे वाले में मिल जाएगा, लेकिन BD जो है बड़े वाले में मिलेगा। तो इसलिए हम इस छोटे त्रिभुज को और पूरे त्रिभुज को ले रहे हैं और प्रमेय में हम लोगों ने देखा है कि ये समरूप होते हैं। तो हम लोग फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं। लिखा जाएगा त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ABD, ये छोटा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो समरूप त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर होते हैं, यही CPST है। तो अब जो है देखिए हम लोग लेंगे छोटे वाले त्रिभुज की भुजा हम पहले ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। छोटे वाले त्रिभुज की भुजा हम AB ले रहे हैं। छोटे वाले त्रिभुज की भुजा AB ले रहे हैं, इसके बाद बड़े वाले त्रिभुज की भुजा ले रहे हैं। पहली बार में छोटा वाला त्रिभुज लिए हैं और दूसरी बार में बड़ा वाला त्रिभुज लिए हैं। तो छोटे वाले त्रिभुज की भुजा AB बटा में बड़े वाले त्रिभुज की भुजा हम ले लेते हैं BD इज इक्वल टू, फिर छोटे वाले त्रिभुज की भुजा हम लेते हैं BC और फिर बड़े वाले त्रिभुज, देखिए बड़े वाले त्रिभुज के लिए AB, याद रखे रहिए यह AB छोटे वाले त्रिभुज में भी है और AB बड़े वाले त्रिभुज में भी है। तो ये हो जाएगा AB। और ऐसा क्यों हो रहा है
तो यहाँ लिख देंगे CPST से, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल के भुजाओं के अनुपात जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। अब हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा AB इंटू AB इज इक्वल टू हो जाएगा BC इंटू BD। तो AB इंटू AB करेंगे तो AB स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा BC इंटू BD। तो ये फर्स्ट पार्ट हम लोगों का सॉल्व हो गया। यहाँ लिख देंगे दैट प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसके बाद हम लोग आते हैं सेकंड पार्ट पर। जरा देखिए कि सेकंड पार्ट में हम लोगों को प्रूफ क्या करना है। देखिए AC, ये AC होगा, BC होगा, ये होगा और DC होगा। तो DC तो इसमें मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये ऊपर वाला जो छोटा त्रिभुज है उसको लेंगे और फिर बड़े वाले त्रिभुज को लेंगे, यानी त्रिभुज ACD और त्रिभुज ABD को लेंगे। तो जब इन दोनों त्रिभुज को लेंगे तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। फिर लिखा जाएगा त्रिभुज ACD समरूप त्रिभुज ABD। और फिर अब यहाँ पर हम लोग CPST अप्लाई कर देंगे। तो अब देखिए क्या होगा, इस छोटे वाले त्रिभुज की भुजा AC, ध्यान दीजिएगा, छोटे वाले त्रिभुज की भुजा हम AC ले रहे हैं, BC DC नहीं, देखिए गलत हो रहा है। हम इन दोनों को यहाँ लेंगे, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुज को लेंगे, क्योंकि हम लोगों को क्या क्या चाहिए, AC चाहिए, BC चाहिए और DC चाहिए। ये चाहिए, पूरा नहीं चाहिए हम लोगों को, इसलिए हम इन दोनों त्रिभुज को लेंगे। तो त्रिभुज ACD यहाँ आपसे हम लिख देते हैं, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ACD, समरूप त्रिभुज ACD। तो अब समरूप है तो CPST अप्लाई हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, तो पहले वाले त्रिभुज की भुजा हम AC लेते हैं। तो पहले वाले त्रिभुज की भुजा AC और बटा में दूसरे वाले त्रिभुज, देखिए दूसरे वाले त्रिभुज की भुजा DC। ध्यान दीजिएगा, पहले वाले त्रिभुज की भुजा AC लिए थे, फिर दूसरे वाले त्रिभुज की भुजा हम DC ले रहे हैं। और फिर ये बराबर हो जाएगा पहले वाले त्रिभुज की भुजा BC और बटा में ये जो छोटा वाला त्रिभुज है, छोटा नहीं, दूसरा वाला त्रिभुज, दूसरे वाले त्रिभुज की भुजा AC। आपको ये याद रखे रहना है कि यह AC दोनों त्रिभुज में है, इस त्रिभुज में भी AC है और इस त्रिभुज में भी AC है, इसलिए इसको दो दो बार लिया जा रहा है। और क्यों ऐसा हो रहा है, तो यहाँ लिख देंगे CPST से, और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। देखिए AC में AC का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, AC स्क्वायर हो जाएगा और फिर यहाँ हो जाएगा BC इंटू DC। तो ये जो सेकंड पार्ट था, यह सेकंड पार्ट भी सॉल्व होता है। यहाँ लिख देंगे दैट प्रूव्ड। अब इसके बाद हम लोग थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कहा जा रहा था, देखिए थर्ड में AD लेना है। देखिए AD कहाँ है, ये AD लेना है और फिर BD लेना है, BD इसका मतलब, और फिर CD लेना है, इसका मतलब जानते हैं। अब हमको ये ऊपर वाला त्रिभुज और पूरा त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज लेना है, क्योंकि अब जो सिद्ध करना है उसी के हिसाब से हम लोग लेते हैं। यहाँ के कौन कौन त्रिभुज लेंगे, तो त्रिभुज ACD को ले रहे हैं। त्रिभुज ACD समरूप त्रिभुज, ये पूरा त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो समरूप त्रिभुज हो जाएगा ABD। ये ऊपर वाला त्रिभुज और पूरा त्रिभुज लेते हैं। अब चलें, आप जरा ध्यान पूर्वक देखें।
अब हम लोग CPST यहाँ अप्लाई करेंगे। तो CPST अप्लाई करेंगे तो देखिए इस ये जो छोटा वाला त्रिभुज है, छोटे वाले त्रिभुज की भुजा AD और फिर बटा में हो जाएगा। देखिए छोटे वाले त्रिभुज को ले लिए और फिर इसके बाद बड़े वाले त्रिभुज की भुजा हम लेते हैं, बड़े वाले त्रिभुज की भुजा BD, ठीक ना। तो छोटे वाले त्रिभुज की भुजा AD और बटा में बड़े वाले त्रिभुज की भुजा हो जाएगी BD और फिर इसके बाद हम छोटे वाले त्रिभुज की भुजा ले लेते हैं CD, छोटे वाले त्रिभुज की भुजा CD और फिर बड़े वाले